नमस्कार दर्शकों, आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में अवश्य ही सुना होगा। यह ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित है। शिव पुराण में इन सभी ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य और प्राकट्य का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी हैं। आज की प्रस्तुति में हम सोमनाथ जी के महात्म्य और उनकी स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और ज्ञान वृद्धि हेतु धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। शिव पुराण के कोटि संहिता में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब में से रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। इस भेदभाव से दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। फिर वे सब अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन्हें जो भी दुख था वह अपने पिता को सुनाया। वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष बोले कि हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में इतना भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा। पर चंद्रमा ने प्रबल भाव से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी होकर फिर स्वयं आकर चंद्रमा को शांतिपूर्वक समझाने लगे तथा सब पत्नियों के साथ समान बर्ताव करने के लिए प्रार्थना करने लगे। बहुत समझाने के बाद भी जब चंद्रमा नहीं माने तब दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब ओर हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि अब क्या होगा, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग भयभीत हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था के बारे में सूचित किया। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। तुम सब आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप
और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख निर्मल हृदय वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांगो, मैं तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि हे प्रभु, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। फिर शिवजी ने कहा कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी। तदंतर चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां स्थापित हो गए और तब से ही वह सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास समुद्र तट के किनारे स्थित है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पापनाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। हम आशा करते हैं कि इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।